माननीय मंत्री जी ने उत्तर में जो लिखित जवाब दिया है उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। स्टॉक लिमिट लागू करने की बात, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन, गेहूं और दालों पर स्टॉक लिमिट के माध्यम से मूल्यों में कमी आई है, कृत्रिम वृद्धि पर नजर और बाजार निगरानी की व्यवस्था। लेकिन हकीकत सदन के बाहर हर गली मोहल्ले में, हर गरीब की थाली में बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। उनके जवाब में जो नीतियां और आंकड़े बताए गए हैं वे कागजों पर सही लग सकते हैं, लेकिन जनता की जेब खाली हो रही है, रसोई ठंडी पड़ रही है और महंगाई बेलगाम है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश प्रदेश में सता रही है सभी को ये बीमारी, कुछ महंगाई लूट रही है, कुछ काला बाजारी। माल भरा है गोदामों में, खाली है बाजार। अरे प्रश्न पूछो। अब क्या होगा, अब क्या होगा? प्रश्न मची है हाहाकार, मुनाफा नहीं करो, प्रश्न पूछो। माने अभी तो 1 मिनट। अरे 1 मिनट का मतलब जो मर्जी थोड़ी बोल लोगे। प्रश्न पूछो, विषय पर पूछो। मान्य आपका संरक्षण पूछो बहुत महत्वपूर्ण। आप पूछो प्लीज। आप जी। दूध, दवाई, राशन पानी सब में हुई मिलावट, हुक्मरान को मालूम सभी, कुछ फिर भी करे दिखावट। प्रदेश भर में सता रही सभी को ये बीमारी, कुछ महंगाई लूट रही है, कुछ कालाबाजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज अरहर की दाल 200 रुपए पार कर गई, मसूर, चना, मूंग हर दिन नई ऊंचाई छू रहे हैं। आटा, गेहूं जिन पर करोड़ों गरीबों का जीवन टिका है, अब आम आदमी की थाली से दूर होते जा रहे हैं। सरसों का तेल का 180-190 पार कर चुका है रेट। रिफाइंड तेल आसमान छू रहा है। दूध, दही, घी, चीनी, सब्जियां सब कुछ अस्थिर और महंगा है। एलपीजी सिलेंडर ने रसोइयों का बजट उड़ा दिया है। दवाइयां और जीवन रक्षक इंजेक्शन तक अब अमीरों की जेब में सिमट गए हैं। सवाल ये है कि किसान को अपनी फसल का दाम 2-3 हजार रुपए क्विंटल मिलता है, वहीं अनाज बाजार में 4-5 गुना दाम पर बिकता है। बीच में यह लूट कौन कर रहा है? गोदाम भरे पड़े हैं फिर भी बाजार में कमी क्यों है? और सबसे बड़ा मजाक, हर पैकेट पर चमकता हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन यह अधिकतम मूल्य किस आधार पर? क्या सरकार ने कभी उत्पादन की असली लागत का स्वतंत्र ऑडिट कराया है? यदि लागत 10 रुपए और एमआरपी 40 रुपए है तो 300% मुनाफा किस नीति के तहत? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक पूछना चाहता हूं कि 40 वस्तुओं की मॉनिटरिंग और स्टॉक लिमिट का दावा है, फिर दूध 80 रुपए लीटर और दालें 200 पार कैसे? नीति कागज पर है या क्रियान्वयन फेल है? 12 महीने में जमाखोरी, कालाबाजारी पर कितनी छापेमारी, गोदाम सील, लाइसेंस रद्द, मुकदमे और सजा, जनपद विभागवार आंकड़े क्या माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करेंगे? मूल्य निगरानी तंत्र रोज थोक खुदरा अंतर चेक करता है, हाल ही बढ़ोतरी पर क्या कार्रवाई हुई? यह भी माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। श्री नफीस है, दोनों लोगों का नाम है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अहम सवाल पे मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। ये मुद्दा पूरे गरीबों का और समान परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, 2017 से पहले महंगाई क्या थी, उसके बाद क्या थी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक होर्डिंग हर जनपद में, हर जहां मिलती थी कि अब की बार महंगाई पे मार, अब की बार भाजपा सरकार। जब आप लोग इधर थे तो महंगाई डायन थी, अब आप उधर चले गए तो महंगाई क्या हो गई मालूम नहीं। आज की स्थिति ये है अध्यक्ष जी कि जो मजदूर है उसकी न्यूनतम जो मजदूरी है उसको तो आपने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। भाजपा शासित प्रदेशों में भी जो अगल बगल के हैं वहां पर हमसे ज्यादा मजदूरी उनको मिल रही, लेकिन महंगाई 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर की बात कर लें तो जब आपकी सरकार नहीं थी तो 400 लगभग दाम था, आज 1000 रुपया पार कर गया। इसी तरीके से सारी चीजों का मेरा सिर्फ एक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि आपने तो जवाब में दे दिया कि भारत सरकार के निर्देश पे जो भी गाइडलाइन है उस पर काम किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल है मंत्री जी से कि
10 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2026 तक कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा गया और उनके ऊपर इनिशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, और बीच में घोषणा हुई थी कि ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई, जिससे गरीब सामान्य परिवार के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके? इस पे आपने क्या कार्रवाई की, बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। जी, ये प्रश्न नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है डॉक्टर R.K. वर्मा साहब का और इनका भी कहता पूछ लेते हैं, तो वो भी पूछ ले तो एक साथ ही जवाब। हाँ ये बात है, वही है, बढ़ती हुई महंगाई से दृष्टिगत यही वही सेम है। आप पूछ लीजिए डॉक्टर R.K. विषय आ जाएंगे, सब प्रश्न आ जाएंगे ना, आप अपना पूछ लीजिए स्वामी जी और आप पूछ लो, ठीक है विषय, क्योंकि वही एक ही प्रश्न है। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महंगाई जैसे प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुज्ञा दी। महोदय पूछिए डॉक्टर वर्मा। तेल की बोतल पूछ रही है। आप तो कविता करना शुरू करते हो। तेल की बोतल, आप क्या पूछ रहे हो ये बताओ। तेल की बोतल पूछ रही है। ये क्या पूछ रहे हैं यही नहीं बताते, बाकी सब पूछ रहे हैं, बोतलें पूछ रही हैं। क्यों तुम इतना देख रहे हो यूं? तेल की बोतल पूछ रही है, क्यों तुम इतना देख रहे हो यूं? पहले तुम ही खरीदते थे मुझे, पहले तुम ही खरीदते थे मुझे, अब इतना सोच रहे हो क्यों? महोदय, भारत सरकार ने 40 आवश्यक वस्तुओं की जो सूची बनाई है, जो अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, तेल, घी, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सारी 40 वस्तुएं किसानों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। मानवर, लेकिन विडंबना यह है कि आज इन सब का उत्पादक किसान है, लेकिन किसानों को उसकी लागत नहीं मिल पा रही है और उसी वस्तु की महंगाई से जनता परेशान है और बिचौलिया मालूमाल है। मानवर, मैं एक बात केवल कर लूं, आलू की मैं बात कर लूं, आज की तारीख में जहां से आता हूं सोराव में 550 रुपए प्रति कुंतल आलू है मानवर, और वहीं पर जब बाजार में जाते हैं खुदरा व्यापारी 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए में बेच रहे हैं। मानवर, इनकी लागत कितनी आती है? 1 बीघा जो हमारे यहाँ सोराव में है, 1 बीघा में 22 रुपए कुंतल की जो बीज लगाया था, 7 कुंतल बीज लगाया, लगभग 15,400 का बीज लगा। डीएपी खाद 1350 में नहीं मिली, 1700 में ब्लैक मार्केटिंग की, 10,200 की खाद लगाया, पोटास खाद लगाया 6,800 की, यूरिया लगाया 540 की, कीटनाशक लगाया 2,500 की, तैयारी में लगाया 4,000, बुआई में लगाया 2,000, सिंचाई में लगाया 2,500 और खुदाई ढुलाई में लगाया 3,000। कुल 1 बीघे की लागत पड़ गई 46,940। ये केवल प्रत्यक्ष लागत है, अनुमानित लागत इसमें कल्पित लागत जुड़ी नहीं है। और उसे मिल कितना रहा है? 1 बीघे में 50 कुंतल पैदावार हो रही है और 550 रुपए में बिक रही है। मिल रहा है 27,500 और लागत लगाया है 46,950। मानव सरकार कहती है कि हमारे जो जिले पर जो प्राइस मॉनिटरिंग सेल होते हैं, डेली समीक्षा करके भारत सरकार को भेजते हैं। तो मानवर, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत ये ऐसा क्यों कि किसान वही पैदा कर रहा है, 5.5 रुपया किलो बेच रहा है और वही आम आदमी 20 रुपए किलो खरीद रहा है। ये कैसी समीक्षा है? कैसी समीक्षा भेजी जाती है? मानवर, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्राइस जो रिटेल मार्जिन कैप एक नियम लागू है कि जो थोक भाव है और खुदरा भाव के बीच में जो अंतराल होता है, कितने % की आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसका कानून है। लेकिन हमारे प्रदेश में कोई कानून नहीं। मानव, क्या इस कानून को लागू करने पर विचार करेंगे कि थोक भाव और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर न हो? और दूसरा, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग से जोड़ने के लिए शहरों में जो किसान बाजार या किसान हाट लगाने पर विचार करेंगे। कृत्रिम महंगाई बढ़ाने वाले जमाखोरों के खिलाफ कितने खिलाफ कार्रवाई सरकारी वजह दे। स्वामी ओमेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर उन तीनों में आपका आ गया प्रश्न तो ठीक है, नहीं तो। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कोटि से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जो आज की सबसे ज्वलंत समस्या है
बढ़ती हुई महंगाई, जिसने आम आदमी के जीवन में बहुत सारी परेशानी ला करके खड़ा कर दी है। महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। आम आदमी की जेब में डाका डाला जा रहा है। खाने पीने की चीजें अब पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें लिखा है कि प्रदेश में 14 करोड़ 66 लाख व्यक्तियों को 5 किलो राशन प्रति माह दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी को भी पूरा राशन नहीं दिया जाता है। 4 किलो या 4.5 किलो अनाज दिया जाता है, जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला हर माह हो रहा है। मेरे प्रश्न है, क्या सरकार महंगाई के कारणों का विश्लेषण करने की योजना पर विचार करेगी? दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना पर विचार करेगी? तीसरा प्रश्न है, क्या सरकार किसानों के हितों में खाद, एनपीके, डीएपी, यूरिया की कीमतों में कमी लाने की योजना पर विचार करेगी? क्या सरकार जो यूरिया का कट्टा 50 किलो से घटा करके 45 किलो का किया गया था, उसे फिर 50 किलो करने पर विचार करेगी? मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आदरणीय हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा ने स्वयं ही इनके जवाब दे दिए थे। उन्होंने कोई जवाब बाकी तो रखा नहीं। उन्होंने खुद ही ये कहा कि किसान का माल बड़ा सस्ता बिक रहा है। और एक तरफ तो इनकी स्थिति ऐसी है, एक बार यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन किया जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी, खन्ना साहब को याद होगा, तो ऐसा हुआ कि दूध में जो नकली दूध बन रहा था उसकी मिलावट को रोकने के लिए कदम उठाए गए। तो इन्होंने एक आह्वान कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि जितने दूधिया हैं वो सब गोमती में अपना दूध डाल दें। अब ये इस तरह की, कभी तो कहते हैं कि किसान का बड़े सस्ते में बिक रहा है, कभी उत्तर आने दो ना। आपने पूछा तो मंत्री जी बीच में तो बोले नहीं, 4 लोगों ने पूछा था। 4 लोगों ने पूछा था। स्वयं ये बता, वही तो आंदोलन तो बता रहे हैं कि किस बात का प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। हम केवल उनको केंद्र सरकार को रिपोर्ट ही दे सकते हैं। केवल लिमिट मात्र 31 मार्च तक गेहूं की ही लिमिट उन्होंने रखी है कि होलसेल वाला 20,000 टन गेहूं 2,000 टन गेहूं रख सकता है और खुदरा वाला 80 टन गेहूं रख सकता है। बाकी इन सारी चीज़ों पे, और यदि मैं आपको ये भेज सकता हूं, आपको भी और उनको भी, मलिक साहब को भी भेज सकता हूं, आप तुलना करके देख लें। अब मुझे मालूम है कि आप अगले महीने आप लोग जरूर ऐसी जगह जाएंगे प्रचार करने के लिए जहां हर चीज उत्तर प्रदेश से महंगी है, बंगाल में, वहां आप प्रचार करने जाएंगे। आपको मैं लिस्ट भेज सकता हूं यहाँ इसके द्वारा, जितनी उत्तर प्रदेश में हम पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की क्यों पूजा करते हैं? इसलिए पूजा करते हैं केवल कि जिस दिन से वो सत्ता पे बैठी और जिस दिन तक उनका स्वर्गवास हुआ, उस दिन तक मान्यवर उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स का अपने कार्यकाल में नहीं बढ़ाया। ये उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने पूरे देश में 9 साल में 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। अब चक्कर क्या है? वर्मा जी से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता था। वर्मा जी ने वो बोतल की बात कह दी। इन्हें बोतल बहुत अखर रही है। कौन सी बोतल है? जरूर पैसे बढ़ गए हैं, वो बोतल इनको सबको अखर रही है। नहीं, यदि ऐसी बात है तो आप नहीं, आज आदरणीय नेता विरोधी दल बोलेंगे, वो कह दें कि बोतल के दाम कुछ कम कर दो, हमारे लोग चाहते हैं, तो उस पर भी विचार कर लेगी सरकार। अरे बैठो ना, अरे ये आपने जो पूछा, उन्होंने जो प्रश्न किया उसी, अरे वही उन्होंने बोतल की बात करी, आपने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने मेरी बात सुनी है,
अरे आपने एक मिनट डॉक्टर वर्मा, आपने शुरुआत बोतल से करी कि नहीं करी? बोतल से अरे वही तो, अरे मेरी बात सुनिए मंत्री जी, डॉक्टर वर्मा मेरी बात, डॉक्टर वर्मा एक मिनट, डॉक्टर वर्मा आपने भी बोतल की बात कही, सुनो, अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अरे मंत्री जी, आपने भी बोतल की बात करी, उन्होंने भी बोतल की बात करी, आपने कौन सी समझी है उनको क्या मालूम? आपने अपनी समझी, उन्होंने अपनी समझी। अरे उन्होंने अपने दिमाग से समझी, माननीय मंत्री जी बैठ। अरे आपने बोतल का नाम तो ले लिया, आपने अपनी बोतल समझी, उन्होंने आपकी समझी, बैठिए। अरे आप मेरे को करने दो राजेश, अरे रुकिए, पूरा जवाब आ जाए। 4 माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया, नहीं नफीस भाई नहीं, आपको पूरा अवसर मिला ना पूछने का, प्लीज बैठिए। अरे जवाब आप जो चाहोगे वो थोड़ी देंगे, जो उनका होगा वही देंगे, आपकी मर्जी से जवाब थोड़ी देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी पूछे। तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने एक प्रश्न किया, यूरिया के दाम कम कर दो। स्वामी जी, यूरिया के दाम कभी प्रदेश सरकार थोड़ी कम किया करती है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कहीं प्रदेश सरकार थोड़ी कम किया करती है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और उनके वो है, ये प्रदेश सरकार के उसमें नहीं आते। प्रदेश सरकार लिमिट भी नहीं लगा सकती, लिमिट भी उन 40 चीजों पे केवल केंद्र सरकार ही लगाती है। मैंने पूछा कि अब तक एनएसए में कितने लोगों के खिलाफ, माननीय मैं पूछ रहा हूं, आप अरे आपका सवाल बोले रहा हूं। माननीय मंत्री जी एक ना, आपकी बोतल आ गई तो बैठो। अब उसमें मंत्री जी उन्होंने पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर आप हो तो बता दो, अगर उपलब्ध हो तो बताइए, नहीं तो बाद में बताइए। ये तो मानवर, ये चूंकि सवाल में नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, उपलब्ध नहीं है, आपको बाद में बता देंगे। प्रश्न संख्या 3 डॉक्टर एच एन पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, जो नहीं, माननीय मंत्री जी बैठिए। अरे बैठिए डॉक्टर वर्मा बैठिए। नो, आई एम नॉट अलाउिंग यू, प्लीज। अरे नहीं, आइए। अरे बैठिए, जबरदस्ती नहीं। नफीस भाई प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अरे ये मान्यवर, ये लोग महंगाई की चर्चा करते हैं मान्यवर। आज जब से योगी सरकार आई है मान्यवर, योगी 1 में भी और योगी 2 में भी मान्यवर, आज खास तौर से गेहूं और धान जो भी एमएसपी है मान्यवर, उसको सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है और उसको सीधे खरीदा जा रहा है। दूसरा, बाजरा, मक्का, ज्वार आज सरकारी स्तर पर खरीद हो रही है मान्यवर, सरकारी स्तर पर खरीद हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने आज तक, जब से आजादी मिली है, तब से इतने बड़े पैमाने पर टैक्स कम करने का कभी अभियान नहीं चला जो केंद्र सरकार ने जीएसटी को कम करने का काम किया माननीय। और जिन सरकारों के ऊपर जो शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, जहां हाथ हिलाते हैं, उन सारे लोगों ने उसका समर्थन किया माननीय। जीएसटी के रेट जब कम हुए माननीय, और खाने पीने की चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर 5% टैक्स लगा दिया। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमारे हाथ में डीजल और पेट्रोल है। हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हैं, 28 में से 24 प्रांतों से कम हमारा रेट है, 24 प्रांतों से। ये हमारी स्थिति तो खाली मूल्य एकदम से केवल अखबार में नाम छपवाना कि महंगाई को उठाया, कहीं महंगाई नहीं है। और जो उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि 5-5 किलो, 5-5 एक राशन कार्ड पर सबको अनाज फ्री मिल रहा है, किसी की कोई परेशानी नहीं। हाँ, केवल अखबार में कैसे छपवा लें, और बाकी बात तो हमारे चौधरी साहब ने बताई दी। डॉक्टर महंगाई की परेशान नहीं माने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा महंगाई कहीं है ही नहीं है। मैं हॉस्टल में हूँ, एक सेकंड में कहूँ, अब एक मिनट बोलूंगा, फिर आप नहीं, मैं जो बोलूंगा उस पर आपको खड़ा होना ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तब बोल लेना। मानवर, मैं कल आपसे इजाजत लेना चाह रहा था बोलने के लिए। यहाँ जो दस्तावेज बनता है मानवर हाउस में, मैंने इमरजेंसी के दस्तावेज पढ़े हैं, चौधरी चरण सिंह के भाषण पढ़े हैं, उससे पहले भी पढ़े हैं। ये ऐसा दस्तावेज है जो कभी नष्ट नहीं होता। कल आदरणीय कमाल अख्तर साहब ने ये कहा था कि सनातन धर्म केवल 5000 वर्ष पुराना है।
और बाकी उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा, तो मैं उसमें एक अनुरोध करना चाहता हूं मानवर, ये सर्वविदित सबने स्वीकार किया है, सनातन का अर्थ तो सदैव रहने वाला है। सनातन तो जब से प्रकृति बनी है तब से सनातन धर्म है, और जब तक प्रकृति रहेगी तब तक रहेगा। अरे बैठो आप, अरे वो ये कोर्ट किया है, उसी का जवाब दे रहे हैं, कोई आउट ऑफ रेफरेंस नहीं बोल रहे। ये दस्तावेज यदि कोई आगे चल के पढ़ेगा कि सनातन धर्म तो 5000 वर्ष ही पुराना है, तो ये तो एक गलत रिकॉर्ड होगा। दूसरे नंबर ये आदरणीय अध्यक्ष जी आप बोले, मुझे मालूम है आप, मैं कुछ और बोल लूं कब बोलना, विषयांतर तो उन्होंने कर दिया, बोतल उन्होंने दूसरी बताई। बात हो रही है महंगाई पर, माननीय गन्ना मंत्री जी कह रहे हैं धर्म पर, ये प्रश्न पर चलाइए, आप प्रश्न पर करवाइए। माननीय मंत्री जी प्रश्न पर, मैं मंत्री जी प्रश्न पर बोल, उसी जो पूछा है वही बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप खड़े हुए थे, प्लीज। मैं भी मानवर कुछ आप नेता प्रतिपक्ष नहीं, आप खड़े हुए थे ना, मैं पहले उनको सबको अपॉर्चुनिटी है ना, उन नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, माननीय अधिकार को मैं नहीं वापस कर सकता, प्लीज। ये अब ये 18वीं विधानसभा का जी चली चला का बेला जी, इसमें हर आदमी जो ही चाहता वही बोल देता। क्या प्रश्न प्रहार में पुराना संदर्भ लेकर बोलना चाहिए? ये नियम यह है कि जब जीरो बड़ा आवे तो मंत्री जी खड़े होकर इस प्रश्न को उठा सकते। प्रश्न प्रहार में ये बात नहीं उठाई जानी चाहिए। प्रश्न में तो प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। आप तो खुद वो आज थे इसीलिए उन्होंने, आप जानते हैं। अच्छा, महंगाई, मंत्री जी कह रहे हैं हमारी महंगाई है ही नहीं। ठीक है, महंगाई आप कहते नहीं, बाजार में चलिए, गांव में चलिए, कहिए महंगाई नहीं है तो जनता आपको जवाब देगी। तो ये सब बातें जो सिस्टमेटिक ढंग से अब बताया ना, आखिरी वक्त है तो कायदे से बात करके तब यहाँ से चला जाए। एक दूसरे पर अनावश्यक आरोप लगाकर, एक दूसरे पर कटुता की बात करके जाने का कोई मतलब नहीं है। आज ये आखिरी है 18वीं विधानसभा का बजट सेशन। अभी 2 और हैं, 2 हैं, लेकिन वो सेशन बजट सेशन नहीं रहेगा, अभी सप्लीमेंट पूर्वक रहेगा और सब वो वर्षाकालीन रहेगा। और अभी 3 दिन चला देंगे, कुल 3 दिन चलेगा। आप जितना 3 कहोगे तो 3 चलेगा। अरे हम तो चाहते हैं, हमने तो आप अधिकारियों के बीच में कहा वो तो सरकार ने कम चलती है, श्री संदीप सिंह तो उन्होंने कह दिया 30 दिन चलाओ।